Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Masapura School Bhuj and welcome all of you once again. This is our 12th continue video from the lesson 14 Natural Resources. Here we discuss 3 more questions from your lesson 14 Natural Resources. First of all, what is air pollution? How it is caused and give its a harmful effect. तो सबसे पहले देखते हैं what is a water pollution. The contamination of the air with unwanted gases. जब air के साथ unwanted gases, particles like the dust, etc., which makes it unfit for the inhalation is called the air pollution. मतलब कि हवा के अंदर जब unwanted, जिसकी हम इच्छा नहीं करते, ऐसे कुछ गैसेस शामिल होते हैं या फिर कुछ पार्टिकल जैसे कि डस्ट पार्टिकल जैसे पार्टिकल शामिल होते हैं और उनके शामिल होने के कारण ऐसी हवा जो हमारे इनहेलेशन के लिए मतलब कि श्वसन के लिए बिन उपयोगी बनती है, अनफिट बन जाती हैं, ऐसी कंडीशन जो एयर की होती है इस कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन. तो इसे हवा प्रदूषण कहा जाता है. कैसे हवा प्रदूषण होता है? बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. जब फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये जब इसका हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तब यहाँ जो कंबशन प्रोसेस होती है, ये कंबशन प्रोसेस थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस रिलीज होती हैं जो एयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. दूसरा, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिलीज द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड स्मोक. जब फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है, जब ये जलती हैं तो इसके साथ साथ कुछ बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं और कुछ स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. ये सारे भी एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं. इससे भी एयर पॉल्यूटेड होती है. एंड स्मोक फॉर द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री से निकलने वाले धुआं जो लगातार उसकी चिमनी से बाहर निकलते रहते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते रहते हैं, इसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड होती है. क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके? इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इसके कारण श्वसन क्रिया संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इट कॉजेज द एलर्जीज, इसके कारण अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होती हैं, अस्थमा होता है, कैंसर भी हो सकता है एंड हार्ट डिजीज भी इससे रिलेटेड हो सकती हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, हाउ इट इज कॉज एंड गिव द हार्मफुल इफेक्ट्स. ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द फॉग एंड स्मोक and give to harmful effects of smoke. So water vapor present in the air when condensed due to the very low temperature is called the fog. Fog किसे कहते हैं? तो वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंस है वो लो प्रेशर के कारण कंडेंस होती हैं और ये कंडेंस होने के कंडेंस होकर जो फॉर्म्स क्रिएट करती हैं इसे फॉग कहा जाता है. एंड द स्मोक रिलीज इन द एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स मिक्सड विद द फॉग एंड इट फॉर्म्स द स्मोक. जब स्मोक हवा के अंदर रिलीज होती है और ये प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से और ये मिक्सअप होती है फॉग के साथ, तो ये जो फॉर्म्स क्रिएट करते हैं इसे स्मोक कहा जाता है. इट डिक्रीज द विजिबिलिटी, इसके कारण देखने की क्षमता पर इसका असर पड़ता है, डिक्रीज हो जाती है. एंड कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द एरोप्लेन लैंडिंग, इसके कारण एरोप्लेन लैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन को वो रोक सकती हैं या फिर इसे डिले कर सकती हैं. ओके, अब तीसरा क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो है सॉइल इरोशन एंड मेथड ऑफ द रिड्यूस द सॉइल इरोशन. सबसे पहले आपको बता लें, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी स्लो प्रोसेस. सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमने एक पूरा आपको वीडियो दिया है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है ये एकदम स्लो प्रोसेस है. बाय द वेदरिंग द रॉक्स, ये रॉक्स के टूटने से बनता है. इट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इसके अंदर प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ द मैनी माइक्रोब्स, और बहुत सारे माइक्रोब सूक्ष्म जीवों का ये आश्रय स्थान है. टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द साइज पार्टिकल के हिसाब से इसके 2 प्रकार है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल. और सैंड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट एंड द नेचर, इसके अंदर रहे पोषक तत्व और नेचर के बारे में अगर जो हम इसका
पार्ट देखने जाए तो लेटरल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, हमारा मेन क्वेश्चन था सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय एयर, विंड और द वाटर इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है एयर, विंड और वाटर के चलते हुए, इसकी इफेक्ट से इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ये क्रस्ट के अंदर रहे हुए पार्टिकल्स ये रिमूव हो जाना, इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। मेथड ऑफ रिड्यूस टू सॉइल इरोजन, किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं? सॉइल शुड हैव सम वेजिटेशन लाइक द ग्रास ग्रोइंग इन, तो उसके रिड्यूस करने के लिए जो सॉइल है उस पर सम वेजिटेशंस करना चाहिए। मतलब कि कुछ जैसे कि ग्रास है, इससे ग्रोइंग इन ऑन इट, उस पर घास उगानी चाहिए, तो दैट इट्स नॉट गेट कैरीड अवे बाय द रेन वाटर और विंड, और इसके कारण जो इसके ऊपर के खुली सतह के पार्टिकल है वो रेन वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा वहाँ से कैरीड आउट नहीं होंगे। दूसरा कर सकते हैं इफोरेस्टेशन, मतलब कि वृक्षों को काटने से रोका जा सकता है, इससे भी सॉइल इरोजन बचाया जा सकता है। या फिर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, नए प्लांट हैं उसे नए ट्रीज को प्लांटिंग करना चाहिए, सो दैट द रूट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसके कारण जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं मजबूती से, उसके सॉइल पार्टिकल्स को, और इस तरह से सॉइल इरोजन होने से वो बचाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने फिर से वापस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे। 3 of all, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ कॉज एंड गिव इट्स हार्मफुल इफेक्ट। तो यहाँ से हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आपके लिए पहले क्वेश्चन को, व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन, हाउ इट इज़ कॉज्ड, गिव इट हार्मफुल इफेक्ट। द contamination of the air with unwanted gases, particles like the dust etc, which makes it unfit for the inhalation is called air pollution. Causes क्या है? Burning of the fossil fuel release SO2, CO2 and NO2 gas. SO2 means sulfur dioxide, CO2 means carbon dioxide and NO2 means nitrogen dioxide. Burning of fuels release unburned carbon particles and smoke. And third, smoke from the industries. Harmful effect है, it causes respiratory problems and it causes allergies, asthma, cancers and heart disease. दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस इन fog and smoke and give to harmful effect of smoke. The water vapor present in the air when condensed due to very low temperature is called the fog, and the smoke release in the air due to the burning of the fuels mixes with the fog and forms the smoke. It decreases the visibility and causes adverse effect on the aeroplane landing, railways and route transport delay. Soil erosion and method of the reduce to soil erosion. तो सबसे पहले soil erosion के बारे में बात करेंगे। The removal of the top soil by the air, wind and water is called the soil erosion, and method to reduce the soil erosion are soil should have some vegetation like the grass growing on it, so that it's not get carried away by the rainwater or wind. And second is the afforestation or planting of trees so that roots hold the soil and prevent soil erosion. ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही लेंगे। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।